3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। कोरोना के प्रकोप के चलते लॉकडाउन देश भर में लागू किया गया। अजमेर में खुले मॉल, सरकार की गाइडलाइन जारी और कल से खुलेंगे होटल व रेस्टोरेंट। पिछले 2.5 महीने से लॉकडाउन के अंदर होटल, मॉल और रेस्टोरेंट बंद पड़े थे। वहीं अब सरकार ने धीरे धीरे अन्य व्यापारियों को छूट देना शुरू किया है। अब सरकार के द्वारा जारी आदेश के तहत कल से होटल, मॉल और रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे। वहीं सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मॉल संचालकों द्वारा आज मॉल खोले गए। मॉल में स्थित दुकानों के दुकानदार भी पहुंचे और उन्होंने अपनी दुकानें खोल करके दुकान की साफ सफाई और अन्य इंतजाम करने शुरू कर दिए। वहीं मॉल के गेट पर ही गार्ड बैठाकर सैनिटाइजेशन व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई। इसके बाद ही लोगों को मॉल के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही मॉल के अंदर मास्क पहन के आना अनिवार्य है। वहीं अजमेर के अग्रसेन सर्कल स्थित वेगा मॉल पर इन व्यवस्थाओं को लागू किया गया और आज पूरा मॉल सैनिटाइजेशन करवाया गया। कल से देखना यह होगा कि मॉल में किस तरीके की भीड़ आती है, सरकार की गाइडलाइन की कितनी पालना होती है। हाँ जी, कल 8th है तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार दुकानें सारी खुल जाएंगी और उसी की तैयारी के लिए हम आज आए हैं। साफ़ सफाई के लिए और सैनिटाइजेशन का काम कर दिया है हमने। इसके अलावा मास्क और यूज़ एंड थ्रो मास्क और ग्लव्स मंगाए हैं हमने, सो दैट हर कस्टमर को हम दे सकें अगर वो नहीं पहन के आते हैं तो, क्योंकि उसके बिना हम उनको अटेंड नहीं कर सकते और नहीं भी करना चाहिए। इसके अलावा टाइमिंग का भी हमने खास ध्यान रखा है। वैसे हमारा टाइम 10-11 बजे तक होता है, पर अभी हम 8 बजे ही स्टोर क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि 9 बजे तक घर पहुंचना है और सेफ्टी के हिसाब से वो सही भी है। इसके अलावा जो हमारे क्लोथिंग में जैसे कस्टमर आएंगे हमको दिखाएंगे तो उसके बाद उसको स्टीम आयन करने का अरेंजमेंट किया है, क्योंकि स्टीम आयन में हीट जनरेट होती है और वायरस को मारने में वो सक्षम है। तो ये सब ध्यान हमने रखे हैं। सैनिटाइजर्स रखे हैं अंदर। थर्मल स्कैनिंग मॉल के गेट पे ही होगी, सो दैट छोटी छोटी डिटेल्स का हमने ध्यान रखा है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो भी गाइडलाइंस है हम सारी की सारी फॉलो करें और इस वायरस से बचें। इससे ही सबका फ़ायदा है। आकाश ओवुमनिया। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कल से मॉल, रेस्टोरेंट सब खुलने वाले हैं, तो उसकी व्यवस्था के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं। हमने सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था है। गार्ड जो मॉल के गेट पे गार्ड है उसके पास गन मशीन है, सैनिटाइज मशीन है। कोई भी कस्टमर आएगा उसको पहले सैनिटाइज किया जाएगा हाथ से, फिर उसके गन मशीन से उसका टेम्परेचर सही होगा, उसने मास्क लगा रखा होगा तो ही अंदर एंट्रेंस दिया जाएगा, नहीं तो उसको वापस कर दिया जाएगा। और कोई भी बैठने की व्यवस्था अभी नहीं की गई है, अभी केवल टेक अवे की व्यवस्था है। कोई भी आइसक्रीम या कोई भी डोमिनो पिज़्ज़ा या और कुछ लेने आता है तो बस घर ले जाके ही खा पाएगा। यहाँ पे बैठने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। परवेश अग्रवाल। जैसे सरकार के निर्देशानुसार कल से हम मॉल्स, पार्लर वगैरह, हमारे आइसक्रीम पार्लर, फूड इंडस्ट्री जैसे खुलेगी, तो बिना किसी भी बिना मास्क या बिना हैंड सैनिटाइज़र के हम कोई भी किसी को सर्व नहीं करेंगे। सबसे पहले जो भी आएगा उसको हैंड सैनिटाइज़र करवाया जाएगा, उसी के बाद में उसी को प्रॉपर हाइजीन तरीके से आइसक्रीम या कोई भी दूसरा आइटम है वो सर्व किया जाएगा। टेक अवे अलाउ है, उसके अलावा यहाँ पे खड़े होकर खाने का कोई प्रसाधन नहीं है। बस। दिलीप भाटी। अजमेर पुलिसकर्मियों ने किया योग। बीते दिनों तनाव के कारण आई थी बड़ी घटनाएं सामने। कुछ पुलिसकर्मियों ने किए थे आत्महत्या के प्रयास। देखना यह होगा कि क्या अब इस योग से कम होगा पुलिस का तनाव। कोरोना के चलते बीते कई दिनों से लगातार पुलिसकर्मी कार्यरत हैं और इस कारण कुछ पुलिसकर्मी तनाव भी महसूस कर रहे हैं। आज अजमेर पुलिस लाइन मैदान में योग शिविर का आयोजन किया गया। अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सहित कई बड़े अधिकारी इस शिविर में मौजूद रहे और उन सभी ने तनाव को दूर करने के लिए योग किया। अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि 2-3 महीने से पुलिस एक्टिविटी जो होती है, खेलकूद एवं योग भी उनके साथ सब बंद पड़ी थी। लॉकडाउन खुलने के साथ धीरे धीरे सारी एक्टिविटी भी चालू करी जा रही है। खेलकूद एवं योग की एक्टिविटियां हमें मानसिक रूप से मजबूत करती है। आज हमने योग की शुरुआत की है जो हर सुबह रोज की जाएगी।
देखिए, जैसा आपके ध्यान में है, पिछले 2-3 महीने से लगभग सभी एक्टिविटीज़ जो हमारे पुलिस लाइंस में और थानों पर होती है, जिसमें कि खेल कूद भी है, योग भी है, वो सभी एक्टिविटीज़ बंद थी लॉकडाउन के कारण। अब धीरे धीरे जैसा कि सब कुछ खुल रहा है और हमारे जवानों को भी हम वापस उसी ट्रैक पर ला रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उनकी जो भी खेल कूद की गतिविधियाँ हैं वो भी शुरू की जा रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये सभी गतिविधियाँ, चाहे वो खेल कूद की हों चाहे योग की हों, कहीं ना कहीं हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ करती हैं। उसी क्रम में हमने आज योग की शुरुआत की, जो लगातार अब चलता रहेगा हर रोज़ सुबह। उसके लिए हमारे योग शिक्षक भी यहीं पर हैं, जो कि लगातार हमारे जवानों को यहाँ पर ट्रेनिंग देते रहेंगे। नहीं, ये प्रतिदिन हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से मास्क एवं काढ़े का वितरण। कोरोना महामारी के चलते अजमेरगंज क्षेत्र गुरुद्वारे के पास कैलाश सिंह भाटी ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते अजमेरगंज क्षेत्र गुरुद्वारे के पास अजमेर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हुआ मास्क एवं काढ़े का वितरण पर सभी क्षेत्रों और सभी नगरों में यह कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। आज हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नगर 2 के अंदर गंज क्षेत्र के अंदर काढ़े का वितरण करा है और साथ ही मास्क का वितरण करा है। जो बहुत से लोग या बिगर मास्क चल रहे हैं, उनको संघ के द्वारा मास्क वितरण किया गया और काढ़ा पिलाकर उनके एक काया के लिए बहुत अच्छा एक काढ़ा वो है, उससे उनको पिलाकर उनकी अपने आप की इन्वेंटरी मजबूत की गई उनकी। आज किस जगह हो रहा काढ़ा? आज काढ़ा गुरुद्वारे के पास गंज क्षेत्र के अंदर संघ द्वारा नगर 2 द्वारा हो रहा है। कब तक चलेगा ये अभी लगातार सभी क्षेत्रों में, सभी नगरों के अंदर ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। आपका नाम? कैलाश सिंह भाटी स्वयंसेवक। राजस्थान रोडवेज ने 200 रूट चालू किए, जिसमें से 6 रूट अजमेर में चालू किए गए हैं। गजेंद्र पाराशर, प्रबंधक यातायात अजमेर, ने जानकारी देते हुए बताया कि यह गाड़ियां कोटा, किशनगढ़, पुष्कर और नसीराबाद के लिए रवाना की जा रही है। गाड़ियों को रवाना करने से पहले पूरी तरह सैनिटाइज किया गया और मुसाफिरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। साथ ही रोडवेज कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स के अलावा पूरी सेफ्टी के साथ रवाना किया जा रहा है। हालांकि अभी लोगों को पूरी तरह जानकारी नहीं है कि कौन सी बस कहां के लिए शुरू हुई है। जैसे जैसे जानकारी लोगों तक पहुंचेगी, वैसे वैसे मुसाफिरों की तादाद बढ़ेगी। फिलहाल रोडवेज के लिए सरकार की कोई नई गाइडलाइंस नहीं आई है। हो सकता है कि रूट और भी बढ़ा दिए जाएं। किस तरह से रोडवेज में गाड़ियाँ चलाई अभी? अभी अजमेर डिपो की 4 गाड़ियाँ चल रही है 4 रूट पे, एक ब्यावर, एक किशनगढ़, एक पुष्कर और एक नसीराबाद। और हेड ऑफिस की यह मंशा है कि जैसे जैसे ट्रैफिक रहेगा, यात्री वार बढ़ेगा, वैसे वैसे हम रूटों पे गाड़ियाँ बढ़ाएंगे और अभी यात्री वार पर नज़र रख रहे हैं। अभी किस तरह से यात्री वार है? अभी लगभग 50% के आसपास यात्री वार चल रहा है। यात्री वार थोड़ा कम है, जो ज़रूरी है वही निकल रहे हैं। बाकी लोग, जनता थोड़ी अवेयर है, धीरे धीरे निकलेगी। जैसे जैसे निकलेगी वैसे वैसे हम यात्री वार और गाड़ियाँ बढ़ाते जाएंगे। किस किस तरह की लोगों में लाई जा रही है और क्या क्या उनको दिए जा रहे हैं? हमारे द्वारा तो हमारे यहाँ स्क्रीनिंग के लिए, बस स्टैंड पे स्क्रीनिंग के लिए आदमी लगाया हुआ है। हर आदि यात्री की स्क्रीनिंग हो रही है। इसके अलावा कंडक्टर को भी ये बोल दिया कि भाई अपनी गाड़ी में ये ध्यान रखिए, सब मास्क पहने और सैनिटाइज़र आजकल सब यात्रियों के पास रहता ही है। और कोशिश अगर नहीं है तो हमारे सैनिटाइज़र उपलब्ध करा देते हैं हाथ साफ करने के लिए। अब हमारी तो 4 रूट पे चल रही है। कौन कौन से रूट पे? एक ब्यावर है, एक किशनगढ़ है, एक नसीराबाद है, एक पुष्कर है। कितने चक्कर लगते हैं? एक ब्यावर रूट की गाड़ी को तो 3 चक्कर हैं, मतलब 3 आना 3 जाना। इसके अलावा बाकी तीनों रूट पे 8 चक्कर है, 4 आना 4 जाना। रक्तदान शिविर का किया आयोजन। नाका मदार झूलेलाल मंदिर संत निरंकारी सत्संग सभा में विधायक अनीता बदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि नाका मदार झूलेलाल मंदिर संत निरंकारी सत्संग सभा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 70 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है, जो बहुत बड़ी सेवा है। इससे पूर्व 2 रक्तदान शिविर हो चुके हैं। आज तीसरा शिविर आयोजन किया गया। वहीं आपदा के समय यह रक्तदान काम में लिया जाएगा। जी बताइए मैम। निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी शिविर आयोजन की श्रृंखला में तीसरा रक्तदान शिविर यहाँ जेपी नगर नाका मदार के झूलेलाल मंदिर में आयोजित हुआ है। इससे पूर्व 2 रक्तदान शिविर आयोजित हो चुके हैं, जिसमें एक कंडेलाई नगर और दूसरा लॉयसनगर वैशाली नगर से आयोजित हुआ है। आज के इस रक्तदान शिविर में लगभग 70 यूनिट ब्लड डोनेट किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी सेवा है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी मान्य सदस्यों को, सेवादारों को और ब्लड डोनेट करने वाले सभी हमारे भाइयों को और बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, बधाई करते हैं कि उन्होंने इस पुनीत कार्य में अपना भी योगदान दिया। निरंकारी सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी का मानव एकता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, जहाँ देश और विदेश में निरंकारी
चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से निरंकारी संत जन और दूसरे सज्जन स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की प्रेरणा थी इंसान लड़ाई झगड़ा करके नालियों में रक्त बहा रहा है, लेकिन इसके बजाय संत जन अपने परोपकार की भावना से अगर नालियों में नहीं और इंसान की नालियों में बहाएँ तो इंसान को जीवन दान मिल जाता है और जीवन दान महादान होता है। इस तरह से रक्तदान की प्रेरणा से आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज वर्तमान सदगुरु के आदेश से सारे संत जन अजमेर शहर में भी रक्तदान कर रहे हैं। इससे पहले 13 मई को रक्तदान चंद्रवरदाई नगर में हुआ, जहां 38 यूनिट एकत्र रक्त किए और उसके बाद लायंस क्लब वैशाली नगर में रक्तदान 18 मई को हुआ और उसमें 48 यूनिट एकत्र किए और आज मदार नाका में रक्तदान शिविर निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से लगाया जा रहा है, जिसमें 70-80 यूनिट होने की उम्मीद है। इस बार डॉक्टरों का कहना था कि हमको टुकड़ों में ये रक्तदान शिविर लगाना है, क्योंकि समय समय पर हमको ज़रूरत पड़ती है, वरना दंडनकारी सत्संग भवन आशा रोड पर हर वर्ष एक ही रक्तदान शिविर लगाया जाता है। मैं सभी सज्जनों के लिए, निरंकारी संत जनों के लिए जिन्होंने रक्तदान किया है, सदगुरु माता जी के चरणों में अरदास करता हूँ कि उनको सुनहरी तंदुरुस्ती और खुशहाल जीवन दें। मैं संबंधदास निरंकारी सोनहरी इंचार्ज सन्नंकारी मंडल। कोरोना के चलते रीति रिवाज से संपन्न हुई शादी, गाइडलाइन की पालना करते हुए शादी की रस्म को अदा किया। एक तरफ तो कोरोना का प्रकोप जारी है, वहीं अब लोगों की आम जिंदगी भी पटड़ी पर दौड़ने लगी है। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र भोपोका बाड़ा क्षेत्र में शादी की रस्म को अदा किया गया। शादी में लड़के और लड़कियों के घर से गिने चुने लोग ही थे और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर सहित गाइडलाइन की पालना करते हुए शादी की रस्म को अदा किया गया। हाँ अंकल जी बताइए, आज लॉकडाउन में शादी हो रही है, किस जगह हो रही है? ये भोपाका बाड़ा अजमेर में वाल्मीकि समाज की बिना बाप की बच्चे की शादी हो रही है और 5 आदमी लड़का पक्ष से आए हैं, 5 आदमी लड़के पक्ष से। इस तरह से ये शादी यहाँ संपन्न हो रही है। जो सावा निकला उस सावे के मुतालिक ये शादी हो रही है सब वाल्मीकि समाज में। अच्छा, तो कितना फायदा होता है? कैसे फायदा? तो बहुत कुछ, बच्ची वाली को बहुत फायदा है। जहाँ लाखों रुपए लगते थे, आज इस शादी में कम से कम आर्थिक स्थिति से हम लोग संभल पा रहे हैं और कम खर्चे में ये शादी हो रही। सब कितने लड़के वालों की तरफ से कितने लोग आए थे? लड़का पक्ष से 5 लोग आए यहाँ श्रीनगर से और लड़की पक्ष से 5 आदमी हमने मिलकर के ये शादी। दुल्हन को और परिवार वालों को मास्क पहना के जो सोशल डिस्टेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए ये शादी हम संपन्न करा रहे हैं। और जिस तरह से सरकार के आदेश के मुताबिक हम इस काम को करवाने में मदद कर रहे हैं। क्या मानते थे पहले घोड़ी बाजे ढोल के? वो तो बहुत ज़बरदस्त खर्चा होता था, घोड़ी बैंड बाजा, फिर अगवानी करना, उनको संभालना, बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। मगर आज थोड़े से खर्चे में ये शादी संपन्न होने जा रही। सब मैं गोपीचंद लखन, वाल्मीकि महासभा राजस्थान से। हाँ बताइए, क्या लॉकडाउन था? और हमारे क्या मुहूर्त पहले ही निकाल दिया था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो हमने सोचा लॉकडाउन में चलो कर देते हैं, शादी तो टल नहीं सकती है। जो मोदी जी ने बोला उसका भी हमने आज्ञा का पालन किया है और 5 आदमी लड़के वालों की तरफ से और 5 हमारी तरफ से, और इस तरह से हमने हमारी लड़की का विवाह कराया। सारी चीज़ें हमने जो नियम है उसी अनुसार किया हमने। कहाँ के रहने वाले लड़के वाले? ये श्रीनगर के रहने वाले हैं और हम लोहा खान भोपा के बाड़े राहुल जी है और हमारी लड़की का नाम माला है। लोहा खान भोपा के बाड़े में हम शादी कर रहे हैं। और क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को कि जैसे कि गरीबी कम? जैसे हम गरीब लोग हैं, गरीब लोग लॉकडाउन में शादी कर सकते हैं, खर्चा भी कम लगता है और बहुत अच्छा है। जो सरकार के नियम के पालन करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, इसलिए शादी कर देना चाहिए और करनी चाहिए। आज्ञा का पालन करना चाहिए मोदी जी का। मास्क पहना रखा दूल्हा दुल्हन को, हम भी यहाँ 5 आदमियों ने सबने मास्क पहन रखा है। आपका नाम बताओ? मेरा नाम लाली है, मैं लड़की की माँ। जनता के जोश को बढ़ाने के लिए शहर के रचनाकार व प्रबुद्ध नागरिक ने एक संगीतमय वीडियो बनाया,
जिसका विमोचन एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने किया। कोरोना महामारी के चलते धार्मिक नगरी अजमेर में जिस तरह का माहौल बना है और लोगों ने 2 महीने तक अपने घरों में रहकर दिन बिताए, वो हमेशा उनके जहन में रहेगा। लेकिन अब एक बार फिर उसी जोश के साथ अजमेर की जनता को अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीने लगे हैं। जनता के जोश को बढ़ाने के लिए शहर के रचनाकार प्रबुद्ध नागरिक ने एक संगीतमय वीडियो बनाया है, जिसमें जनता को कोरोना से पहले, कोरोना के बीच में और अब वापस अपने जीवन को कैसे जिया जाए वह दर्शाया गया है और आप सभी से सुरक्षा के साथ बिना डरे जीवन जीने के लिए आह्वान किया है। अजमेर के पुनरुत्थान के लिए सॉन्ग बनाया गया है जिसमें अजमेर वासी शामिल है जी, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि ये जो ग्रुप्स ने मिलकर के एक बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया है। पिछले 3 महीने लगातार जो स्ट्रगल पूरे देश ने देखा है, अजमेर ने देखा है और एक कह सकते हैं कि हम सभी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। शायद हम में से किसी को भी दोबारा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिले। हम ऊपर वाले से भी ये दुआ करेंगे। एक टफ समय देखा है, उस टफ एक बहुत ही कठिन चुनौती से बाहर निकलने की प्रोसेस में अजमेर है। पूरा देश इसी प्रक्रिया में लगा हुआ है। एक संगीत के माध्यम से, एक गाने के माध्यम से इस ग्रुप ने कोशिश की है कि किस तरह से हम अपने लोगों को मोटिवेट कर सकें, उनके अंदर वो ऊर्जा पैदा कर सकें, वो विश्वास पैदा कर सकें कि अजमेर फिर से वापस अपनी उसी पटरी पर आएगा और वापस हम फिर से अपने पुराने जीवन शैली को और अपने विकास की ओर उसी तरह से आगे बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। मैं ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और हमारे अजमेर के सभी हमारे निवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि वो इसी प्रकार से, जिस तरह से उन्होंने इस विपत्त काल में साथ रह करके पूरे सिस्टम को, पूरे प्रशासन को सहयोग दिया है, अब आगे जब हम विकास की ओर पुनः लौट रहे हैं, एक बार फिर से हम सबको मिल करके अपने कदमों को साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है, ताकि हम देख सकें कि हमारा अजमेर फिर से ऊंचाइयों की ओर बढ़े और इसका और बेहतर विकास हो सके। इस देश में इस परिवर्तन के समय में, क्योंकि कई परिवर्तन हमको पिछले 3 महीने में देखने को मिले और उस परिवर्तन को अजमेर ने भी देखा, सुना, सहा और अजमेर की जनता ने भी उस जो परिवर्तन है, उस परिकल्पना को हमने वीडियो के जरिए, गानों के जरिए अजमेर ने जो देखा, सुना, उसको बनाया है। होंगे कामयाब अजमेर। इसके अंतर्गत जिस प्रकार महामारी आई, महामारी से पहले का अजमेर कैसा था, महामारी के बीच में अजमेर कैसा था और कैसा वापस अजमेर होगा, अजमेर की जनता किस प्रकार इस महामारी से लड़ने के बाद वापस खड़ी होगी, अजमेर में इस महामारी से लड़ाई के बाद जो हमारी यहाँ की जो एक स्मृतियाँ थी कि कैसा हमारा मदार गेट था, कैसा हमारा आना सागर, कैसा हमारा गांधी भवन, और वो परिवर्तित होकर के इस लॉकडाउन पीरियड में कैसा हुआ और उसके बाद वापस हमारी जो यहाँ की जो वैशिष्ट्य है, हमारे जो यहाँ के जो वैशिष्ट्य हैं, जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, चाहे हमारे यहाँ अजमेर की कड़ी कचौरी हो, चाहे भूतिया का दूध हो, चाहे हमारे यहाँ की लस्सी हो, हमने किस प्रकार से अजमेर की जनता ने उसको मिस किया और कैसे वापस से हम अजमेर के उद्योग धंधों को, व्यापार को, हमारे कामकाज को नियमित करेंगे। ये अजमेर वापस उठ खड़ा होगा इस महामारी से लड़ने के बाद। ये इस वीडियो में, इस गाने के ज़रिए दर्शाया गया है। हमारे मित्र अभय साखला ने इसको पूरा एडिट किया है, डॉक्टर रजनीश चारण ने गानों को लिखा है, गाया है, और हमारे अजमेर के जो समाजसेवी हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना किरदार इन गानों के जरिए, इन जो वीडियो उसके जरिए जनता को संदेश देने के लिए किया है। अजमेर के वार्ड 58 में आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण, 2 से 2,500 लोगों को काढ़ा वितरण किया। प्रकाश मेहरा पार्षद ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड 58 में किया काढ़ा वितरण, वहीं 2 पॉइंट बनाए गए। वह काढ़ा वितरण किया गया गणेश गुवाड़ी वेस्ट सिटी स्क्वायर मॉल के बाहर। 2 से 2,500 लोगों को काढ़ा वितरण किया। आज वार्ड के अंदर 2 पॉइंट बनाए काढ़ा वितरण के लिए, एक गणेश गुवाड़ी और एक CSM मॉल। कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा है पूरा, और इसमें एक हमने 2 पॉइंट बनाने का सिर्फ कारण ये है कि गणेश गुवाड़ी के अंदर जो क्षेत्र है वो अधिकतर यहाँ दूर तक आता नहीं है, इसलिए हमने गणेश गुवाड़ी का क्षेत्र भी चुना गया ताकि वहाँ पे आसपास के जो भी बंधुवर हैं उनको ये गाढ़ा का जो मतलब फ़ायदा पहुँचे, इसीलिए हमने वहाँ पे भी पॉइंट बनाया और एक CSM मॉल के यहाँ भी पॉइंट बनाया। और पूरा मतलब ये कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे पिलाया जाए, और सुबह से हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे भी कर भी अभी कम से कम भी घंटे भर और इस प्रोग्राम को रखेंगे। 11:30 पौने 12 तक इसको वाइंड अप करेंगे
जब तक उम्मीद है 2 से 2,500 आदमी लगभग निपटने चाहिए। अभी उसके हिसाब से हमने पूरी सामग्री करके सुबह से लगे हुए थे और इसे वितरण करने का कार्यक्रम रखा है। इसके पीछे धैर्य एक इतना ही सही, जो वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है उससे कैसे रोग प्रति क्षमता मिले और आदमी इतना अंदर से मजबूत हो जाए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, ताकि वो बीमारी उसे आए तो टच करके निकले, किसी तरह का नुकसान नहीं कर पाएँ। ये सभी की एक धारणा है, इसी हिसाब से हमने एक बड़ा प्रोग्राम रखा है। पूर्व में भी हमारे वार्ड में ऐसे प्रोग्राम होते रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ऐसे होते रहें, ताकि हमारे वार्डवासी इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रहें, तो किसी भी प्रकार की कोई भी हमारे यहाँ पे किसी को भी जनहानि ना हो सके। ये हमारा धैर्य है। प्रकाश मेरा पार्षद वार्ड। गंज थाने में ऑनलाइन ठगी का मुकदमा दर्ज। ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो फिर हो जाइए होशियार, क्योंकि आप भी ठगी का शिकार हो सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनियों की फर्जी आईडी बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। घटना दिल्ली गेट इलाके में रहने वाले युवक के साथ हुई है, जिसने स्नैपडील के जरिए कार खरीदने की सोचा, फर्जी कंपनी के झांसे में आकर ठगी का शिकार हो गया। शातिर ठग ने उसे अपने जाल में फंसाकर उसके खाते से 31,700 रुपए निकलाए। पीड़ित युवक ने बताया कि उसे स्नैपडील के जरिए और शातिर ने उसे लाखों रुपए अकाउंट में डालने का लालच दिया और उसकी बातों में आकर युवक ने जो किया वह उसी पर भारी पड़ गया, जिसको लेकर पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बोलूं? आप ये बताओ। मेरे साथ ये घटना हुई, मेरे को बोला गया कि आपको 12,60,000 रुपये और एक टाटा की कार दी जाएगी, या तो आप कार ले सकते हैं या टाटा की कार ले सकते हैं या 12,60,000 रुपये ले सकते हैं। मैंने बोला सर मेरे को 12,60,000 रुपये चाहिए। मेरे को बोला 12,60,000 रुपये आपके अकाउंट में जब आएंगे आप 3,000 रुपये पहले जमा करिए, उसके बाद आपका प्रोसेस पूरा होगा, उसके बाद 12,60,000 दिए जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद दूसरे नंबर से मेरे पास कॉल आता है, बोले सर आपको 1% GST भरनी पड़ेगी 12,60,000 की, 12,600 रुपये। मैंने वो भर दी। फिर उसके बाद मेरे को बोला गया कि आपको 24,600 रुपये भरने पड़ेंगे 2% के हिसाब से। बोला आधा आप भरो आधा मैं भरूंगा। फिर मैंने बोला ठीक है सर मैं भी ये भी कर सकता हूँ, आधा आप भर दो आधा हम भर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कॉल आता है दूसरे नंबर से, मेरे से बोला जाता है कि आपके अकाउंट में 12,60,000 रुपये जा चुके हैं, आप मिठाई के लिए मेरे को पेमेंट करिए। फिर मिठाई के लिए पेमेंट 5,000 रुपये मांगते हैं, फिर तोड़ते तोड़ते 2,500 तक आ जाते हैं। फिर अभी भी कॉल करता हूँ, बोलते हैं आप पहले मिठाई के पैसे भरिए, उसके बाद 12,60,000 रुपये आपके अकाउंट में डालेंगे। बस यही जमा कराते हैं आप? मैंने 31,700 रुपये जमा करा चुका हूँ। ये स्नैपडील एक कंपनी है, उसके तरफ से कॉल आया था। कौन सी गाड़ी के लिए अप्लाई करा था आपने? टाटा। ऑनलाइन मेरे पास कॉल आया था सुबह 10 बजे। उस बंदे की क्या नाम है? उस बंदे का फ़ोटो भेजिए आप तो। नहीं फ़ोटो कुछ नहीं भेजी उसने, बस आधार कार्ड भेजा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी जॉब जो ऑफिस है उसका कार्ड भेजा उसने। कौन से थाने में मुकदमा दर्ज करा दो आप? गंज थाना, दिल्ली गेट गंज थाना अजमेर, लोंगिया मोहल्ला काफिया पैलेस के सामने 2 नंबर गली। मैं फर्नीचर का काम। आपका नाम? नवेद। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhinge.com। सच के साथ।